ओए मुल्ले, कठमुल्ले, जिहादी, आतंकवादी, ये शब्द आपने सुने होंगे। ये शब्द आपने रमेश बिधूड़ी के मुंह से भी सुने थे भरी संसद में। और ये शब्द हर 2 कौड़ी का रीलबाज जो धर्म के नाम पे गुंडई कर रहा है वो मुसलमानों को कहता है। और आप क्या कर सकते हैं इन शब्दों को सुनने के बाद? आप बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है इन शब्दों को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए और इन पर कानून बनना चाहिए। ठीक वैसा ही कानून जैसा SC/ST एक्ट में बना है कि आप किसी को भी जाति सूचक शब्द बोलोगे और उसके पीछे आपका इंटेंशन गलत होगा, आपके बोलने का तरीका गलत होगा या किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का मामला होगा तो आप पर कार्रवाई होगी। मेरा मानना भी यह है कि अगर कोई व्यक्ति आपको इस तरीके से बुला रहा है तो इस पर एक कानून बनना चाहिए और हम कर रहे हैं इसकी तैयारी कि इस पर कानून बने। अब इसके लिए चाहे हमें सत्याग्रह करना पड़े या कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़े, हम करेंगे। तो वकील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ हो सकता है इस कानून के बनने के बाद, ये बताएंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि SC/ST एक्ट बेसिकली बना और उसमें कुछ वर्ड्स जो कि लोगों की सेंटिमेंट को हर्ट करते थे, जैसे कि चमार बोलना, चूड़ी बोलना, ये सब चीज़ों को लेकर एक लॉ बना और उसमें अब जो भी इन वर्ड को यूज़ करता है उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाता है और FIR रजिस्टर्ड होती है SC/ST एक्ट में। ऐसे ही सिर्फ एक कम्युनिटी नहीं, इसके अलावा और भी कम्युनिटी है। मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम समुदाय हमारा, उसमें आदमी कहता है कटमुल्ले, मुल्ले, कटवे, ये जो अल्फाज हैं, ये जो वर्ड हैं, ये जो चीज़ें यूज़ करी जाती हैं, ये इस पे भी एक कानून बनना चाहिए। मैंने बहुत सारी रिसर्च करी है और बहुत सारे मैंने कुछ लॉज भी हैं, कुछ जजमेंट्स भी हैं जो कि निकाली हैं मैंने, और उसमें कुछ जहाँ पर उसमें एक्शन भी लिया गया है बाई सम अदर स्टेट पुलिस ऑफिशियल्स, जहाँ पर मुकदमे भी लिखे गए हैं। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ आप सभी लोगों से कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं इसमें कि इसमें एक कानून लाया जाए जिसमें इन अल्फाजों को लेकर रोक लगाई जाए और कोई भी इंसान अगर इन अल्फाजों का इस्तेमाल करता है, यूज करता है और उनकी इंटेंशन को देखते हुए वो वर्ड उनको सेंटिमेंट उनकी हर्ट करते हैं या किसी रिलीजियस पर्सन को वो बंदे वो वर्ड यूज करता है तो उसके अगेंस्ट भी एक स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए और संगीन धाराओं में, हीनियस क्राइम में उसके अगेंस्ट FIR रजिस्टर्ड होनी चाहिए। पहली बात। दूसरी बात इसमें यह है, जो दूसरी कम्युनिटी है जो कि सिख कम्युनिटी है, उनको भी कुछ वर्ड से एक बुलाया जाता है, जैसे कि भाई कहते हैं सरदार के 12 बज गए, ठीक है ना, अब सरदार का भंगड़ा होगा, ठीक है, पाजी, ओए ओए वीर जी, पाजी, ठीक है ना, इस तरह के अल्फाज बोले जाते हैं। तो हम हर कम्युनिटी के लिए हम स्टैंड लेंगे और जो हमसे बन सकता है हम कोर्ट के थ्रू, ठीक है, हम इसमें प्रदर्शन भी करेंगे और जितनी भी चीजें हमसे हो सकती हैं हमारी टीम से हम करेंगे। हम सब एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे और इसके अगेंस्ट एक लॉ रिफॉर्म करवाएंगे। तो मेरी आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है और सबसे मैं कहना चाहता हूं कि हमारा यहाँ पर सपोर्ट करें और तन से मन से हम लोग लगे हैं। आपसे भी हम पूरी एक उम्मीद रखते हैं और सब लोग हमें इसमें सपोर्ट करें और हमको बताएं कि क्या हम ये लॉ के लिए हम आगे फाइट करें, आगे हम इस चीज को फॉरवर्ड करें, ये चीज हमको आप बताएं। और मैं मानवता फाउंडेशन का वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते ये सुनिश्चित कर रहा हूं कि हम इस कानून के लिए भरपूर लड़ाई लड़ेंगे, चाहे वो सड़क पर हो, कोर्ट में हो, और संसद के लिए हम अपने सांसदों से आग्रह करेंगे कि इस तरह का कानून बने जिसमें किसी को धार्मिक हीन भावनाओं से नहीं पुकारा जाए, खास तौर पे मुसलमानों को। सरदारों को भी ना पुकारा जाए कि ओए सरदार, या सरदार गलत भावना से बोला जाए तो नहीं होना चाहिए। बौद्धिस्टों को नहीं बोलना चाहिए। एक घटिया किस्म का आदमी था गौरव करके, वो बुद्धों को बुद्धांड करके कहता था, तो ये शब्द नहीं होना चाहिए। और जितने भी इस देश के माइनॉरिटीज में रिलीजन आते हैं उन सभी के लिए ये कानून बनना चाहिए कि धर्म के आधार पर उनके साथ अवमानना ना हो, ताकि इस देश का संविधान जो कि समानता का अधिकार देता है वो आपका और हमारा सुनिश्चित हो सके। तो इस लड़ाई में कौन कौन हमारे साथ है
और कौन कौन इस कानून की मांग को सही मानता है वो जरूर हमें कमेंट करे और अपना समर्थन दिखाए। और इसकी ड्राफ्टिंग की तैयारी चल रही है, जल्दी कोर्ट में पेश होगा। और जिस तरीके से SC/ST एक्ट में मुकदमे दर्ज होते हैं, ठीक ऐसे ही माइनॉरिटीज एक्ट में भी मुकदमे दर्ज होने चाहिए। इससे क्या फायदा होगा? हमारी लड़ाई किसी सरकार से नहीं है, हमारी लड़ाई उन गैर सरकारी ताकतों से है, उन गुंडों से है, उन लफंगों से है जो सरकार में होते हुए भी हुड़दंग करते हैं, सरकार में नहीं होते तो भी हुड़दंग करते हैं। हमारी लड़ाई कई सारे धार्मिक संगठनों से है जो आज इन भाषाओं को आम करते हैं और उसके तहत एक धर्म को क्रिटिसाइज करते हैं। कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है लव जिहाद में, अगर लव जिहाद में फरमान पकड़ा गया है तो गाली फरमान को पढ़नी चाहिए, ना कि उसे कटवा करके पूरी कम्युनिटी को संबोधित करना चाहिए, ना कि उसे कठमुल्ला कह के पूरी कम्युनिटी को संबोधित करना चाहिए। और ऐसा काम सिर्फ और सिर्फ संसद के बाहर बैठे लोग नहीं कर रहे, संसद और संविधान सभा के अंदर बैठे लोग भी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब ने भी कहा था। तो इस पर कानून बनना चाहिए, हर एक व्यक्ति पर रोक लगनी चाहिए जो किसी दूसरी कम्युनिटी को गलत धारणा से बुलाता है। और इसकी तैयारी चल रही है, आप लोगों के साथ की जरूरत है। जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारी मुहिम आपके दरवाजे तक भी पहुंचेगी। आप लोगों के समर्थन की गुजारिश है। इसमें मुस्लिम कम्युनिटी नहीं, हर वो कम्युनिटी जो अपने आप को शोषित महसूस करती है धर्म की वजह से, उसका साथ चाहिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।